नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के आरपीएफ हेड कांस्टेबल रायगढ़ में गोली मारकर हत्या। रीवा में हाईवे पर एक ही रात में 2 लूट की वारदातें, दहशत में राहगीर और चालक। रीवा में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। रीवा में तेज रफ्तार डंपर पलटा, बाल बाल बचा परिवार। सैनिक स्कूल रीवा का दौरा करेंगे पूरा छात्र अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। रीवा में खाद लेने गए किसान की सड़क हादसे में मौत। 2 साल की मासूम बुआ के घर से लौटते समय नहर में डूबी। विश्व विकलांग दिवस पर रीवा में 125 दिव्यांग जनों को मिले लैपटॉप। रीवा में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला। एक सप्ताह में 5वीं घटना। रामकृष्ण मठ रीवा में 7 दिसंबर को सार्वजनिक आविर्भाव महोत्सव। सतना में सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मैहर में फिर सामने आई शिक्षक की शर्मसार करने वाली तस्वीर। रीवा में 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। रीवा में समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों को सीओ ने जारी किया शो कॉज। एमपी में 5 दिसंबर से फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के रहने वाले आरपीएफ के हेड कांस्टेबल पीके मिश्र, उम्र करीब 50 वर्ष की, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित आरपीएफ पोस्ट में ही उनके साथी हेड कांस्टेबल एस लादेर ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुधवार तड़के 4 बजे की बताई जा रही है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों हेड कांस्टेबल 2001 बैच के बैचमेट थे और पहले अच्छे दोस्त भी थे। मंगलवार बुधवार की रात दोनों की ड्यूटी एक साथ लगी थी। हेड कांस्टेबल पीके मिश्र रायगढ़ किरोड़ीमल नगर के बीच ओएचई पेट्रोलिंग ड्यूटी करके लौटे थे, जबकि एस लादे टेलीफोनिक अटेंडेंट की ड्यूटी पर थे। तड़के किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर एस लादे ने पोस्ट के कोने में रखी अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और पीके मिश्र के सिर पर 4 राउंड फायर कर दिए। गोलियां सिर में लगने से मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय पोस्ट पर मौजूद अन्य जवान हेड कांस्टेबल पी खगलो और जीपी यादव प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर थे। गोली चलने की आवाज सुनकर वे दौड़े और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिलासपुर रेंज के आईजी मुनव्वर खुर्शीद खान सहित आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पोस्ट को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। आरोपी हेड कांस्टेबल एस लादेर को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। विवाद का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। रीवा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही रात में 2 अलग अलग स्थानों पर बदमाशों ने राहगीर और ट्रक चालक को निशाना बनाया। इन वारदातों ने एक बार फिर हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना गढ़ से नई गढ़ी जाने वाले मार्ग स्थित ओवरब्रिज के पास हुई। हरिया निवासी आनंद साकेत लौर से कुसहा नई गढ़ी जा रहे थे। रास्ते में अचानक 4-5 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, मारपीट की और जेब में रखे करीब 2,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। कुछ देर बाद उसी क्षेत्र में दूसरी वारदात हुई। नागपुर से बेसन लाद कर गोरखपुर जा रहा एक ट्रक गढ़धारा बीघा ब्रिज के आगे रस्सा टूटने से रुका, जिससे उसमें लोड बेसन की करीब 16-17 बोरियां सड़क पर जा गिरी। ट्रक चालक मनोज विश्वकर्मा गिरा हुआ माल समेट रहा था, तभी बाइक पर आए 4-5 बदमाश मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक के साथ मारपीट की और 10 बोरी बेसन लूट कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए थी। बदमाशों ने धमकी देते हुए कहा कि शोर मचाया तो गोली मार देंगे। डर के मारे चालक कुछ कर नहीं सका। दोनों पीड़ितों ने गढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग किशोरी के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार प्रताड़ित किया। तंग आकर किशोरी ने परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद परिवार थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्र ने बताया कि आरोपी युवक ने काफी दिनों तक झूठा शादी का वादा करके किशोरी का शोषण किया। शिकायत मिलते ही पीड़िता का मेडिकल संजय गांधी अस्पताल में कराया गया और बयान दर्ज किए गए। मामला पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आरोपी अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को ऐसी धमकियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें और बिना डरे तुरंत पुलिस की मदद लें। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा अमरिया हरिजन बस्ती में मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर एक मकान की दीवार से टकराते टकराते हुए रुका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि डंपर अचानक अनियंत्रित हुआ और सड़क के किनारे पलटते हुए सीधे बस्ती के एक घर की ओर बढ़ने लगा। लोग चिल्लाए, लेकिन डंपर रुकते रुकते दीवार से कुछ फीट पहले ही रुक गया। हादसे के तुरंत बाद डंपर मालिक खुद जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचा और क्षतिग्रस्त डंपर को सीधा करवाकर मौके से रफा दफा कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद ना तो स्थानीय लोगों ने और ना ही वाहन मालिक ने इसकी सूचना रायपुर करचुलियान पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर डंपर घर के अंदर घुस जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। सैनिक स्कूल रीवा के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र एवं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक आगामी 4 दिसंबर को 11 बजे अपने मातृ विद्यालय पहुंच रहे हैं। देश के उच्चतम सैन्य सम्मानों से विभूषित इस महान सैनिक और पूर्व छात्र का विद्यालय आगमन संस्था के लिए गर्व का क्षण तो है ही, साथ ही वर्तमान कैडेट्स के लिए यह प्रेरणा का जीवंत स्रोत भी बनेगा। राज्यपाल विद्यालय परिसर का विस्तृत भ्रमण करेंगे। यहां चल रही प्रगतिशील परियोजनाओं व संरचनात्मक विकास कार्यों का अवलोकन भी करेंगे तथा कैडेट्स को संबोधित कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित व मार्गदर्शित भी करेंगे। बता दें कि सैनिक स्कूल रीवा लंबे समय से ऐसे प्रतिभाशाली कैडेट्स तैयार करता आया है जो सेना के अलावा देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर की रात हुए सड़क हादसे में घायल हुए बुजुर्ग की मौत के बाद शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय सीताराम शुक्ल निवासी जुगनहाई के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सीताराम शुक्ल खाद लेने के लिए साइकिल लेकर घर से निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। इधर पुलिस को रात करीब 11 बजे मनगवा क्षेत्र में सड़क किनारे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। उसे तत्काल रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। परिजनों को मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर उन्होंने शव की शिनाख्त की। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के तिलखन गांव में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बुआ के घर खेलकर लौट रही 2 साल की मासूम अमायरा निशा पिता मोहम्मद जाहिद निवासी तिलखन की नहर में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अमायरा अपनी बड़ी बहनों के साथ पैदल बुआ के घर खेलने गई थी। घर लौटते समय नहर के किनारे उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली माइनर नहर में जा गिरी। साथ ही चल रही अन्य बच्चियों के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक अमायरा बह चुकी थी। किसी तरह उसे नहर से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में तुरंत संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा लाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर बुधवार को मानस भवन रीवा में जिला प्रशासन एवं पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि संभागायुक्त
वीएस जामो तथा विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल रही। कार्यक्रम में 20 दिव्यांग बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए, जबकि शेष 105 बच्चों को लैपटॉप उनकी संबंधित संस्थाओं के माध्यम से शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। कुल 125 दिव्यांगजनों को लैपटॉप दिए जाने की योजना है। कार्यक्रम की शुरुआत में नेत्रहीन बच्चों ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं श्रवण बाधित बच्चों ने आकर्षक नेत्रजनों की लोक नृत्य शैली में बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस मौके पर संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग अनिल दुबे ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के धोरौरा निवासी ईश्वरदीन साकेत की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मंगलवार रात करीब 8 बजे वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल ईश्वरदीन को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा लाया गया, जहां बुधवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस हाईवे पर लगातार ओवर स्पीड वाले बड़े वाहन बाइक सवारों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की जान ले रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में यह 5वीं ऐसी घटना है जिसमें किसी की जान गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, पुलिस गश्त और सख्त चेकिंग की मांग की है ताकि आगे ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन गोड़हर रीवा में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, मां श्री शारदा देवी तथा स्वामी विवेकानंद का सार्वजनिक आविर्भाव महोत्सव एवं आश्रम का वार्षिक समारोह आगामी 7 दिसंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमद स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ प्रयागराज होंगे। विशिष्ट वक्ता के रूप में स्वामी कृष्णमृतानंद जी महाराज एवं स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित रहेंगे, जबकि आयोजन की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। सतना में लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर कुमार सौरभ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह ट्रैप कार्यवाही बुधवार को सिविल लाइन स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी में उनके सरकारी आवास पर की गई। व्यापारी वीरेंद्र कुमार ने 29 नवंबर को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि इंस्पेक्टर कुमार सौरभ ई-वे बिल के मामले में पेनाल्टी से बचने और फाइल आगे ना बढ़ाने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और तय राशि का पहला हिस्सा 20,000 रुपए देते ही इंस्पेक्टर को धर दबोचा गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कैमरे से मुंह छुपाने की कोशिश की। टीम उन्हें हिरासत में लेकर सर्किट हाउस ले गई, जहां पूछताछ और दस्तावेज जब्त किए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार जांच में अगर इंस्पेक्टर की अन्य अवैध वसूलियों के तथ्य सामने आए तो कार्यवाही और सख्त होगी। इस गिरफ्तारी से जीएसटी विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थानीय व्यापारी लंबे समय से उसकी वसूली से परेशान थे, लेकिन डर की वजह से चुप थे। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल की सच्चाई एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना के रूप में सामने आई है। मैहर जिले के नादन क्षेत्र स्थित प्राथमिक शाला जुरवा में पदस्थ शिक्षक संतोष कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे क्लासरूम में डेस्क पर लेटकर गहरी नींद लेते नजर आ रहे हैं, जबकि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। ग्रामीणों व अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक संतोष कुशवाहा का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन वे स्कूल तो आते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बजाय सोते हुए या फोन चलाते हुए समय काटते हैं। लोगों का कहना है कि जब शिक्षक की ही इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो बच्चों का भविष्य और देश का उत्थान कैसे होगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। रीवा जिले के त्योथर थाना क्षेत्र के बघेड़ी मोड़ के पास मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार
भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मंसूरन मिश्र के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल दिलीप मिश्र है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार दोनों एक दूसरे के परिचित थे और अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और हादसे के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं एक बगीचा मां के नाम की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कई जनपद पंचायतों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। समय पर सूचना देने के बावजूद ना तो वे बैठक में आए और ना ही अपनी गैर हाजिरी का कोई कारण बताया। लापरवाही से नाराज सीईओ ने तत्काल प्रभाव से सभी अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पाने वाले में हनुमाना जनपद के उप यंत्री डीके मिश्र, आरके पटेल, वैभव मिश्र, रामचंद्र कुशवाहा तथा नईगढ़ी जनपद के दीपक शर्मा, श्रद्धा श्रीवास्तव, संध्या मिश्रा, सुधाकर मिश्र, विजय मिश्र शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी गोविंद नारायण श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी मनोज मिश्र, सहायक यंत्री आशुतोष गहरवार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पुनीत द्विवेदी, उप यंत्री राजेश साकेत एवं लक्ष्मीकांत को भी नोटिस थमाया गया है। सीईओ ने इस सख्त कदम से गैर हाजिर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शहर में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इस बार सर्दी का दौर फरवरी तक रहने की संभावना जताई है। इसका कारण यह है कि यहां उत्तरी के साथ साथ पश्चिमी हवा भी गतिशील है। ऐसे में पचमढ़ी को छोड़कर अन्य शहरों के मुकाबले भोपाल ज्यादा ठंडा है। वहीं राजस्थान में प्रतिचक्रवात के कारण इन दिनों उत्तरी हवा का असर कम है। इसके हटने के बाद 5 दिसंबर से तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और सर्दी का दौर और भी बढ़ सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।